हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं चश्मा हटवाने के लिए आईसीएल सर्जरी करवा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने ब्रास लेज़र भी करवाई थी। और बहुत सारे आपके उस वीडियो पे कमेंट आए थे, सबने अपडेट पूछी थी। तो मैंने जो है आईसीएल सर्जरी का जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया। मैं आईसीएल सर्जरी नहीं करवाऊंगा। उसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। मैंने क्यों प्लान कैंसिल किया सर्जरी करवाने का। अभी मैं आपको ब्रास लेज़र का भी अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि भैया कोई अपडेट है। मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें बहुत सारे कमेंट थे कि कोई अपडेट है, कैसा रहा आपकी सर्जरी, क्या हुआ, कुछ बताइए। तो मैंने कुछ तो रिप्लाई किए भी थे, लेकिन अब मैं आपको एक वीडियो के थ्रू भी एक अपडेट बता देता हूँ कि मेरा काफ़ी सही रहा। सर्जरी जो हुई थी, मुझे दो बार विजिट करना पड़ा था। 2 बार मुझे जाके जो है सर्जरी हुई थी। एक बार हुई थी तो उन्होंने कहा था एक बार दोबारा चेक कराने आना, हम चेक करेंगे कि आपकी सही हुई है कि नहीं हुई है, या कोई जगह रह तो नहीं गई है ना, क्योंकि एक बार में नहीं होती है, 2-3 सीटिंग होती है। तो उन्होंने दूसरी सीटिंग के लिए मुझे बुलाया था, तो डेट दी थी, तो मैं वहाँ तब गया। तो उस टाइम उन्होंने एक आंख की थी, क्योंकि चेक जब उन्होंने किया तो उन्होंने देखा कि एक आंख की तो प्रॉपर सही हो चुकी है, एक बार में दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एक आंख है राइट वाली, इसमें उन्होंने दोबारा एक बार सर्जरी की थी। थोड़े थोड़े पार्ट, थोड़ी थोड़ी जगह रह गई थी, तो वहाँ उन्होंने दोबारा की थी। उसके बाद एक बार दोबारा चेकअप के लिए बुलाया भी था, तो मैं जा नहीं पाया। मैंने को एक बार जाके चेक करा के आना है, वो मैं चेक कराऊंगा। ब्रास लेज़र मेरा एकदम सही रहा, मुझे कोई इशू नहीं आया। बाकी मैंने जो आईसीएल कराने का जो प्लान है वो क्यों कैंसिल किया है वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रास लेज़र कराने के बाद मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था मुझे सोचने का, कि हाँ इतना गैप था कि मैं सोच सकूँ। मैंने कुछ लोगों से बात भी की जिन्होंने आईसीएल सर्जरी कराई थी, तो उनको काफ़ी सारे इशू फेसेस करने पड़े। जैसे एक था जिसको ग्लूकोमा हो गया, उसने आईसीएल कराया, उसको 3-4 साल बाद ग्लूकोमा हो गया। एक को 5 से 7 साल के बीच में कैटरेक्ट हो गया। और एक का तो ऐसा ही हुआ था, मतलब क्या ही ऐसा केस था उसका, जो सर्जरी की, उसकी एक आंख की सर्जरी गलत हो गई। गलत इन द सेंस कि एक आंख में लेंस डाला, दूसरे में डाला, पता नहीं क्या दिक्कत हुई। उससे मेरी बात हुई थी, तो उसको 2 दिख रहे थे, मतलब एक आंख से उसको 2 चीज़ें दिख रही थी। जैसे मेरे सामने सोफ़ा पड़ा है तो मुझे 2 दिखेगा, या कोई कपड़ा पड़ा है या कुछ भी सामान पड़ा है, तो एक आंख से 2 दिख रहा था, एक आंख से नॉर्मल विज़न था। तो उसको उसके लिए आईज़ में ड्रॉप डालने पड़ रहे थे, जो उसको लाइफ टाइम डालने ही पड़ेंगे, और कुछ नहीं था। एक आंख का आईसीएल सर्जरी तो उसका ठीक हो गया, लेकिन दूसरी आंख में 2 दिख रहे थे, तो उसको वो लाइफ टाइम आई ड्रॉप डालनी पड़ती उसको मैनेज करने के लिए। तो मतलब मुझे लगा कि काफ़ी मतलब क्रिटिकल सी चीज़ है ये, कि हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो फिर इशू हो सकता है ना। अब चश्मा लगा के तो साफ दिख रहा है, आपको पता है ना कि कोई दिक्कत नहीं होगी, चश्मे से आपको कोई इशू नहीं होगा, आप आराम से अच्छे से देख पाओगे। लेकिन सर्जरी एक चीज़ ऐसी है कि अगर हल्की सी भी 19-20 हो जाए, वो आप ही को मैनेज करना पड़ेगा कि आप इसको हैंडल कैसे करोगे। होता ही अब वो बंदा डिप्रेशन में चला गया था इस वजह से। कहना आसान है, लेकिन करने के लिए जाएंगे तो थोड़ा मतलब क्रिटिकल सी चीज़ है। लोग करवाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं करवाएं, लेकिन जो भी करवाना चाह रहा है तो एक बार डॉक्टर तो जो कहें वो ठीक है, लेकिन एक अपनी पर्सनल रिसर्च भी करें। क्योंकि जब आप जाएंगे सर्जरी के लिए तो आपको साइन तो करने को दे देंगे वो, कि हाँ आप साइन कर दीजिए, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। तो आप ही अपनी आंखों के जिम्मेवार हैं, मतलब आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी की नहीं है। और जब आखिरी में साइन करके दे देंगे, कुछ भी 19-20 होती है तो वो आपको ही हैंडल करनी पड़ेगी, फिर क्या मैनेज होगा क्या नहीं होगा। मुझे ये लगा कि सर्जरी कराने से अच्छा है तो स्पेक्स डाल लो, या फिर अगर लेंस लगाना चाहते हो तो हाँ लेंस परचेज़ कीजिए, वो लगाइए। उसमें भी थोड़ा सा मुझे रहता है कि इशू होता होगा कुछ ना कुछ, तो मेरे को तो स्पेक्स ठीक है, जब दिख रहा है सब कुछ, सब काम चल रहा है, कोई इशू की बात ही नहीं है। तो फिर सर्जरी के लिए क्यों जाना और इतने हाई रिस्क क्यों लेने। बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये मेरा था कि मैंने तो प्लान ड्रॉप कर दिया है कि मैं नहीं जाऊँगा, नहीं कराऊँगा आईसीएल सर्जरी या कोई भी सर्जरी आंखों की। चश्मे से मेरा काम चल रहा है, सही दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो कोई इशू ही नहीं है। ये नहीं है ना कि चश्मा हटवाने के चक्कर में आंखें ही खो दे इंसान। डराने की बात नहीं है, मैं आपको डराऊंगा नहीं कि आपको ऐसा लगे कि मैं डरा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर आप भी सर्जरी कराना चाहते हैं तो मैं डराने का कोई मेरा मकसद नहीं है इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको डराऊं। आप एक बार अपनी खुद से रिसर्च करें, आपको सही लगता है तो आप कराएं। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे नहीं करानी है। जो मैंने रीज़न थे जो मेरे, वो मैंने आपको दे दिए कि हाँ किसी को कैटरेक्ट हो रहा है, उसके बाद दोबारा फिर आपके लेंस निकलेंगे, वो दोबारा कैटरेक्ट का एक बार सर्जरी होगी, फिर दोबारा आईसीएल डलेंगे, तो मतलब बार बार मेरे बस का तो नहीं था कि मैं बार बार इतना रिस्क लूँ आंखों के साथ। तो मैं तो चश्मा लगा के मैंने कहा ये मेरा काम सही चल सकता है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। बाकी आप सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था
बाकी जो सर्जरी कराना चाहते हैं वो करा भी सकते हैं। ब्रास लेज़र का मैंने बता दिया, एम्स से आप करवाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, सही दिखेगा। बाकी बाद में सोचते हैं ना कि ये दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, काफ़ी सारे डर होते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे कोई इशू नहीं आया, मैं मतलब बढ़िया तरीके से जैसे पहले देख पा रहा था वैसे ही मतलब नॉर्मल विज़न है मेरा, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हाँ, जो आँखों में की झिल्ली होती है, पर्दा होता है, वो फटने का डर होता है। इस सर्जरी से जो होती है ब्रास लेज़र, इससे वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है कि अब आपको इशू नहीं आएगा। तो ये इसका बेनिफिट है, तो वो मैंने करा लिया, वो मैंने आपको एक्सपीरियंस अपना बता दिया था। तो मैं अभी एक बार मैंने एक और वीडियो आपको बना के बता दूं कि मैं तो नहीं करा रहा हूं, मैंने तो प्लान ड्रॉप कर लिया ICL कराने का। बाकी अगर आप कराना चाहते हैं कोई भी चश्मा हटवाने की सर्जरी, वो आप करवा सकते हैं। बाकी अगर आपके और कोई भी सवाल रहेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे आपने पिछली वीडियो पे कमेंट किए थे वैसे ही मैं फिर आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। बाकी थैंक यू।